हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज है 13 जनवरी और दिन है मंगलवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हुई शाम के करीब, यहाँ पर दोस्तों 8 बजे का टाइम हो रहा है। तो अभी हम लोग मंडी गए थे, तो वहीं से ये सारी सब्जियां लेकर आए हैं और सब्जी लेकर आ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मम्मी ने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि चाय पत्ती नहीं थी और चाय पत्ती मम्मी मंडी से ही लाती है। तो ये वाली ले आती है 250 ग्राम तक, तो ये चल जाती है काफी दिन। तो चलिए चाय पत्ती को भर देते हैं और चाय रख देते हैं बनने के लिए। अब अभी शाम की चाय नहीं बनी है, तो यहाँ पर चाय बन रही है और उधर सारी सब्जियां निकाल ली है। तो चलिए इनको रख देते हैं फ्रिज में और देखते हैं खाने में क्या बनेगा। तो इधर बन रही है चाय और यहाँ पर मम्मी मलाई निकाल रही है कटोरी में। दोस्तों देखिए गड़बड़ कर दी उन्होंने, मलाई इसमें निकालनी थी और इतने बड़े उसमें निकाल दी मलाई। आटा यहाँ निकाल रख दिया, निकाल कर मलाई इसमें निकाल दी। और इसमें पलटो, भूल गई मैं यार। और मलाई वाला डिब्बा भर गया है, तो इसीलिए यहाँ पर कटोरी में मलाई निकालनी पड़ रही है। तो मलाई निकाल के रख दी है और उसके बाद यहाँ पर डाल दिया है दूध। और ये देखिए आटा रखा हुआ था फ्रिज में, इसको पहले ही मम्मी ने निकाल कर रख दिया ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए। वरना ठंडे आटे की ना रोटी बनाती नहीं बनती है, तो इसलिए पहले ही निकाल के रख दिया है। तो एक तरफ चाय बन रही, इधर मम्मी ने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि सब्जी तो बहुत सारी लाई थी दोस्तों, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाए इसमें से। तो मम्मी ने कहा चलो आज सिंपल सा ही कुछ बना लेते हैं। तो इधर दाल चढ़ा दी अरहर की, और अरहर की दाल इस समय दोस्तों खानी चाहिए क्योंकि गर्म होती है और फिर फायदा भी करती है ठंडियों में। तो इधर चाय बन रही है, मतलब बनी गई है, और दाल भी चढ़ा दी थी एक तरफ। और जब तक दाल पक रही है इतने यहाँ पर आलू निकाल लेते हैं, क्योंकि मम्मी कह रही थी थोड़ी सी आलू की भुजिया बना लेते हैं। और ये नए वाले आलू हैं दोस्तों, क्योंकि अब पुराने आलू तो आ नहीं रहे, तो इसलिए अब तो यही खाने पड़ेंगे। और इनमें इतनी ज्यादा मिट्टी होती है, मतलब जब लो ना तो इनमें मिट्टी बहुत ज्यादा होती है। तो वही मम्मी धोकर और इनको टोकरी में रख देती है, क्योंकि फिर बनाते टाइम फिर मिट्टी ना लगे, इसलिए पहले ही इनको धोकर मम्मी रख देती है। तो चलिए यहाँ पर आलू छील लेते हैं। देखो दोस्तों हमने कद्दूआ बनाया था। और ये सीताफल की सब्जी मम्मी ने सुबह बनाई थी, तो ये थोड़ी सी रखी हुई है। और ये वो बता रही थी, मम्मी कहती है इसको मतलब अच्छे से मैश नहीं करा है, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और सच में दोस्तों वो अच्छा ही नहीं लगता है, बिल्कुल भरता जैसा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो मम्मी ने इसको ज्यादा पीसा नहीं था, ऐसे ही मतलब पीस पीस तरीके बनाए थे, ज्यादा मैश नहीं करा था। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर चाय बन गई है, तो चलिए चाय को छान लेते हैं। आलू मम्मी ने साइड में रख दिए, कहती आलू जो है बाद में छीलेंगे, पहले चाय पी लेते हैं, वरना फिर चाय भी ठंडी हो जाएगी। चाय तो बन गई थी, गैस बंद कर दी थी। तो यहाँ पर चाय 3 कप छान लिए, फिर पापा ने कहा हम बाद में पियेंगे, तो मम्मी ने कहा चलो ये बाद में पी लेंगे और जब तक हम लोग पी लेते हैं। तो मम्मी ने चाय पी ली थी और फिर उसके बाद लग गई थी आलू काटने में दोबारा से। और मैं पी रही थी, वैसे ही मुझे टाइम बहुत लगता है चाय वगैरह पीने में। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आलू भी काट लिए हैं और अच्छे से धो लिया है। उसके बाद यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है, इसमें डाला है लहसुन और मेथी और सूखी वाली लाल मिर्च होती है ना, वो डाल देंगे। आज प्याज नहीं डालेंगे, ऐसे ही बनाएंगे सिंपल से आलू, और ऐसे ही अच्छे लगते हैं दोस्तों। आप लोग भी एक बार इस तरीके से बनाकर ट्राई करना। और यहाँ पर बस आलू छौंक दिए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं डाला है, नमक और मिर्ची डाल दिया है और बस चला के इसको ढक देते हैं। आंच को धीमा कर दिए पकने के लिए। और जब तक उधर हमारे आलू पक रहे इतने यहाँ पर दाल छौंक लेते हैं। और सारे भगोने में किसी में दूध है, किसी में कुछ है, तो खाली नहीं है। तो यहाँ पर मम्मी ने ये पैन चढ़ा दिया है, कहती चलो इसी में दाल छौंक लेते हैं। तो पहले तेल डाला है, जीरा और हींग और लहसुन इसी में ही छौंक देंगे आज। और ये सूखी लाल मिर्च डाल दी है। दाल में दोस्तों सूखी वाली लाल मिर्च का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो ये भी डाल दिए। सगरी दाल ना डालो। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर दाल बनके तैयार हो गई है। तो चलिए इसको रख देते उतार कर, उसके बाद चावल चढ़ा देते। तो चावल भी चढ़ा दिए थे मम्मी ने, और उसके बाद यहाँ पर अंदर आ गई है। तो चाय पी रही थी, पापा से कहा था चाय पीने के लिए, लेकिन पापा ने कहा हम नहीं पियेंगे चाय, तो इन्होंने नहीं पी थी। तो मम्मी ने कहा चलो ये नहीं पी रहे तो हम पी लेते हैं। और यहाँ पर ये मटर छील रहे थे,
पापा मतलब मटर लाई थी ना अभी मम्मी मंडी से, तो इनसे कह रही थी छील दो, तो ये बैठे हुए थे टीवी देख रहे थे, तो मम्मी ने कहा चलो मटर ही छील दो। तो ये मटर छील के रख देंगे, मतलब 2 किलो ली थी तो 1 किलो की ये छील के रख देंगे। और छीली हुई रखी होती है तो फिर कुछ भी बना लो, तो इसीलिए यहाँ पर छील रहे हैं। तो उसके बाद आ गए थे रसोई में। यहाँ पर एक तरफ चावल पक रहे हैं और एक तरफ ये आलू पक रहे हैं, और इधर मम्मी बर्तन धो रही हैं। बर्तन ये बीच बीच में धोती रहती हैं ताकि ज्यादा ना हो बाद में, फिर वरना बाद में बहुत ढेर लगता है। और काम करते रहो बर्तन धोते रहो तो फिर इतने ज्यादा नहीं होते हैं। पानी तो वैसे भी ठंडा है ही दोस्तों, लेकिन क्या कर सकते, काम तो करना ही है। तो चलिए यहाँ पर आलू देख लेते हैं पकी है या नहीं। तो लगभग ये पकी गई है, तो अभी इनको थोड़ी देर ऐसे ही खुला पका लेंगे। और बाकी आटा लगाना नहीं, आटा तो रखा हुआ है, तो सुबह का ही इसी की रोटी बना लेंगे और ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। और कभी कभी दोस्तों सिंपल भी खाना खाना चाहिए, मतलब होता है ना रोज रोज हैवी खाओ तो फिर नुकसान भी करता है। तो आज मम्मी ने बस सिंपल सा ही खाना बनाया था, दाल चावल। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर प्लेट लग गई आप लोगों के लिए, दाल चावल और आलू की भुजिया। खा लीजिए आप लोग भी। और उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं बना था, उसके बाद आप लोगों से मिलते उसके अगले दिन। यहाँ पर शाम का टाइम हो रहा है, शाम के करीब 7:30 बज रहे हैं, और यहाँ पर मम्मी सारी मलाई लेकर आ गई है। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा था मलाई कितनी ज्यादा इकट्ठा हो रही थी। दोस्तों ये देखिए इतनी भर गई है मलाई कि चम्मच भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए थोड़ा सा दिख रहा है चम्मच, इतना सा डब्बा भर गया है। और एक कटोरी ये मलाई 2 दिन की है, और बाकी ये होगी 15 दिन की हो गई है। तो 15-16 दिन की मलाई इकट्ठा हो गई है। तो अब यहाँ पे रखा है पानी थोड़ा सा गर्म होने के लिए, उसके बाद निकालेंगे क्योंकि गर्म पानी में ही निकलती है मक्खन। तो यहाँ पर मम्मी सारी चीजें लेकर बैठ गई हैं, और आज इसलिए ये मक्खन निकालने जा रही हैं क्योंकि दोस्तों आज खाना वगैरह बनेगा नहीं। खाना सुबह का ही रखा है, सुबह मम्मी ने बनाया था आलू मटर की सब्जी, रोटी चावल, तो सारा खाना रखा हुआ है। ठंड में वैसे भी दोस्तों खाना सभी लोग कम खाते हैं, तो बच गया था सारा। तो मम्मी ने कहा आज खाना बनाना नहीं है तो चलो यही काम कर लेते हैं, एक काम से ही फुर्सत मिले। तो और वैसे भी इसको ना करने में टाइम लगता है, मतलब करीब 1 घंटा तो आप मान ही लीजिए, 1 घंटा लग जाता है सारा मक्खन निकालने में, घी को पकाने में 1 घंटा तो आराम से लग ही जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर आज ये वाला काम लेकर बैठ गए हैं। और खाना बनाना होता अगर शाम को तो फिर नहीं करते, क्योंकि फिर खाना बनाए कि ये काम करे, तो इसीलिए आज अच्छा टाइम भी है। और तो चलिए कि ये काम ही से फुर्सत पाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक बार का जो है मक्खन निकल आया है, मतलब इसको थोड़ा सा रोक के फिर इस तरीके से चलाओ तो जल्दी निकल आता है। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी आप करेंगे ना तो ये निकल आता है। वैसे टाइम तो लगता ही है, बहुत से लोग हाथ से निकालते हैं, लेकिन दोस्तों हाथ से जो है ना टाइम ज्यादा लगता है, मिक्सी से क्या होता है फटाफट से निकल आता है। और सर्दियों में तो वैसे भी बहुत टाइम लगता है, निकलता नहीं है। तो चलिए धीरे धीरे करके कर लेते हैं। वैसे भी आज टेंशन नहीं कि खाना बनाना है या ये करना है, तो इसीलिए अब आराम से ये काम भी हो जाएगा। और यहाँ पर इस बार हमने ये बड़ी वाली कढ़ाई ली है, और पिछली बार मम्मी ने जब निकाला था तो छोटी वाली कढ़ाई में मक्खन पका रही थी और सारा मक्खन उबल के बाहर आ गया था, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी उसमें साफ वाफ करने में। तो इसलिए मैंने कहा मम्मी आज बड़ी वाली कढ़ाई ले लो, क्या है थोड़ा सा मांजने का ही तो वो है, लेकिन फैलेगा तो नहीं सारा। तो ये देखिए फाइनली यहाँ पे सारा मक्खन जो है हमने निकाल लिया है। और एक बार का दोस्तों करीब 250 ग्राम घी तो निकल ही आता है आराम से। तो जब निकल जाएगा तब आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी तो इसको पकने में टाइम लगेगा, और इसको धीमी धीमी आंच में ऐसे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दो। और घी जो है अपने आप ही बन के तैयार हो जाता है, कुछ भी करना नहीं होता है, चलाना भी नहीं होता है। अभी जब तक ये मक्खन मतलब गला नहीं है ना तब तक तो इसको चलाएंगे, और जब ये मक्खन गल जाएगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे धीमी आंच में पकने के लिए। ये अपने आप ही पक के घी बाहर आ जाता है। और दोस्तों ये घर की मलाई है, लेकिन घी बहुत ही अच्छा निकलता है, एकदम दानेदार, ऐसा लगता है कि हम बाहर से लाए। और पहले कोई खाता नहीं था, लेकिन अब भाई खाने लगा है, तो इसलिए मम्मी मलाई जमा कर लेती। पहले इतनी मलाई नहीं रखती थी क्योंकि कोई खाता नहीं था, पूजा होती बाकी भाई खा लेता है। और दोस्तों ये जमा हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये हमने रात में आप लोग को दिखाया नहीं था, तो इसलिए सुबह दिखा रहे हैं। ये देखिए जम गया है, और इस समय घी वैसे भी जल्दी जम जाता है, सर्दी है ना इसलिए। तो 15 दिन की मलाई में करीब 250 ग्राम घी तो निकल ही आता है आराम से, ये देखिए।
और यहीं पर दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से एक बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।